कोई भी लड़की अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से वेश्या यानी प्रोस्टिट्यूट नहीं बनती। उसके हालात उसे वेश्या बनने पर मजबूर कर देते हैं। मगर क्या हो अगर एक वेश्या ही एक खतरनाक सीरियल किलर बन जाए तो? आज की कहानी ऐसे ही एक वेश्या सीरियल किलर की है जिसने लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। इस वेश्या का नाम है त्रिलोक्या तारिणी देवी और लोग इसे भारत की पहली सीरियल किलर के नाम से भी जानते हैं। शी वॉज द सीरियल किलर ऑफ द 1800s। मतलब ये तब एक सीरियल किलर थी जब लोगों को सीरियल किलर ये क्या होता है ये भी पता नहीं था। आइए जानते हैं सीरियल किलर त्रिलोक्या तारिणी देवी की कहानी मेरी जुबानी। त्रिलोक्या का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक ब्राह्मण की लड़की थी और उसकी परवरिश एक आम लड़की जैसे हुई थी। जब त्रिलोक्या केवल 13 साल की थी तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी एक 60 साल के आदमी से करा दी थी। आई नो ये सुनने के लिए काफ़ी अजीब साउंड करता है, बट आई गेस ये उस समय के लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ थी। शादी के बाद प्रथा के अनुसार त्रिलोक्या अपने माता पिता के साथ ही रहती थी, मगर इससे पहले वो मैच्योर हो पाती, दुनिया की समझ ले पाती और अपने पति के घर जा पाती। अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई और त्रिलोक्या ये केवल 15 साल की उम्र में विधवा हो गई। त्रिलोक्या के विधवा होने के बाद उसकी जिंदगी की गाड़ी मानो रुक सी गई थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नेक दिल औरत से हुई जिसने उसके परेशान मन को सहारा दिया। मगर अनफॉर्चुनेटली त्रिलोक्या को ये कहा पता था कि उसकी जिंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाला था। त्रिलोक्या जिसे एक नेक दिल औरत समझ रही थी, वो औरत असल में लड़कियों को एज अ प्रोस्टिट्यूट यानी कि एज अ वेश्या कैलकाता के ब्रॉथल्स में बेचा करती थी। ब्रॉथल्स का मतलब है रेड लाइट एरिया। इस औरत के जरिए त्रिलोक्या एक लड़के से मिली। त्रिलोक्या को वो लड़का पसंद आने लगा और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए और बहुत बातें भी बनाई। इसी चीज़ से तंग आकर वो अपने प्रेमी के साथ गांव छोड़कर भाग गई। त्रिलोक्या भरोसे के साथ अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई, जिसके बाद उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। जिस आदमी से वो इतना प्यार करती थी उसी प्रेमी ने उसे सोनागाछी जाकर बेच दिया। सोनागाछी ये कैलकाटा का रेड लाइट एरिया था और सोनागाछी से शुरू हुआ त्रिलोक्या का सीरियल किलर बनने का सफर। त्रिलोक्या ने धीरे धीरे अपने आप को सोनागाछी के माहौल में ढालना शुरू किया। त्रिलोक्या ये दिखने में काफ़ी सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे सोनागाछी में फैले थे। दूर दूर से लोग त्रिलोक्या को मिलने आते और उसे मुंह मांगी कीमत देते। अपने हुस्न और खूबसूरती के चलते त्रिलोक्या ने वहाँ बहुत पैसे कमाए। त्रिलोक्या की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अचानक उसकी मुलाकात काली बाबू से हुई। काली बाबू इस आदमी को त्रिलोक्या से प्यार हो गया। ये जानते हुए कि त्रिलोक्या एक वेश्या है, काली बाबू फिर भी उसे अपनाना चाहते थे। वही त्रिलोक्या को भी धीरे धीरे काली बाबू से प्यार होने लगा और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। काली बाबू की पहली बीवी मर चुकी थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था हरि। प्यार और विश्वास के चलते त्रिलोक्या ने हरि को गोद ले लिया और काली बाबू के साथ रहने लगी। त्रिलोक्या पर काली बाबू और हरि की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसका पूरा समय घर के कामकाज में बीत जाता था। इसी कारणवश उसका नाम प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में भी फीका पड़ने लगा था। अब अपनी रोजी रोटी के साथ अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाना ये त्रिलोक्या के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। गरीबी और लाचारी से परेशान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काली बाबू और त्रिलोक्या ने चोरी करना शुरू कर दिया। त्रिलोक्या ये प्रोस्टिट्यूशन के बहाने अपने ग्राहकों को अपने पास बुलाती थी और उन्हें रिझाती थी और फिर उनके शराब में धोखे से नशीला पदार्थ मिला देती थी, जिसे पीकर उसके ग्राहक नशे में धुत हो जाते थे और काली बाबू के मदद से वो उन्हें लूट लेती थी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर त्रिलोक्या कुछ ही दिनों में लोगों को ये बात समझ आ गई और लोगों ने स्कैम से बचने के लिए त्रिलोक्या के पास जाना ही बंद कर दिया। बट ये दोनों इतना सब कुछ करके भी नहीं रुके और उन्होंने अपनी अगली चाल चली। बंगाल के दहेज प्रथा के हिसाब से दहेज लड़के के घर से आता था और इसी प्रथा के कारण काली बाबू और त्रिलोक्या के दिमाग में एक खुराफाती जुर्म ने जन्म लिया। त्रिलोक्या और काली बाबू ने एक सुंदर सी प्रोस्टिट्यूट को अपनी बेटी बनाया और पास के गांव में रहने वाले अमीर परिवार से उसकी शादी करा दी। शादी हो जाने के बाद वो लड़की अपने पति के साथ माता पिता से मिलने के बहाने अपने शादी के सारे गहने और पैसे लेकर निकली।
रास्ते में उसने अपने पति को धोखा दिया और उसे लूटकर वो काली बाबू और त्रिलोक्या के पास भाग कर आ गई। वो लड़की ऐसे ही हर बार किसी न किसी तरह चोरी करके वहां से भाग जाती थी और फिर काली बाबू और त्रिलोक्या बड़े ही अच्छे दामों में कीमती चीजें और गहनों का सौदा करते थे। अनफॉर्चुनेटली जब इन सब चीजों से भी उनका पेट भरना बंद हो गया तो इन दोनों ने जवान लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचना शुरू किया। ये दोनों 11 से 12 साल की बच्चियों को टारगेट करते थे, उन्हें किडनैप करते थे, फिर या तो वो उन्हें ब्रॉथल्स में बेच देते या तो फिर पैसों के सौदे में उनकी शादी करा देते। उन दोनों की हैवानियत इस हद तक बढ़ गई थी कि एक बार काली बाबू ने गहनों के व्यापारी को गहने लेकर अपने घर बुलाया, ये कहकर कि गहने मिलते ही वो उनके पैसे दे देगा। जब व्यापारी का नौकर गहने लेकर उसके घर पे पहुंचा और पैसों की मांग करने लगा तो काली बाबू ने उसकी जान ही ले ली। उसकी हत्या करने के बाद काली बाबू ने एक किराए के घर के नीचे उसे दफना दिया। अब पुलिस को शक था, इसीलिए उन्होंने जांच की और जल्दी उन्हें उस नौकर की बॉडी भी मिल गई। काली बाबू को अरेस्ट कर लिया गया और मर्डर के इल्जाम में उसे दोषी पाया गया, जिस कारण काली बाबू को फांसी हो गई। अब इस पूरे केस में त्रिलोक्या के शामिल होने का कोई भी एविडेंस ना होने के कारण वो बच गई। काली बाबू के जाने के बाद त्रिलोक्या अब अकेली पड़ गई थी। खुद का और बेटे का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। मजबूर होकर उसने अपना घर और सारे गहने बेच दिए और शहर की निचली बस्ती में एक छोटा सा घर लेकर रहने लगी। अब अपना पेट पालने के लिए उसे कुछ तो करना था और इसी कारण उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक रास्ता चुना। त्रिलोक्या ने अपने सोनागाछी में रहने वाली सहेलियों से संपर्क किया। अब ये सब वो औरतें थी जिनकी बढ़ती उम्र में अपनी जवानी ढल जाने के कारण उन्हें अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। इन सब को फंसाने के लिए त्रिलोक्या ने कहानी रची, एक ऐसा साधु बाबा जो उनकी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। उसने शहर के सुनसान इलाके में एक घर ढूंढा जिसमें बंजर सा बगीचा और एक तालाब था। एक दिन अपनी पहली सहेली को वादे अनुसार वो बाबा से मिलाने इस जगह लेकर आई और तालाब की तरफ इशारा करने लगी और उसने कहा, बाबा से मिलने से पहले तुम्हें पवित्र कुंड में डुबकी लगानी होगी। उसकी सहेली ने अपने वस्त्र और गहने निकाले और पानी के तालाब में चली गई। अब उस लड़की ने अपना सर पानी के अंदर डाला ही था कि त्रिलोक्या ने उसका सर पकड़ लिया। वो लड़की घबरा गई और पानी में अपना हाथ पैर मारने लगी। उसका शरीर पूरा पानी से भरने लगा। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर त्रिलोक्या से अपनी जान की भीख मांग रही थी। बहुत देर झटपटाने के बाद उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। त्रिलोक्या ने उसका मुंह तब तक पानी के अंदर डुबा कर रखा जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं गई। जैसे ही उसकी सहेली मर गई, त्रिलोक्या ने उसके सारा सामान और गहने उठाए और अपने घर आ गई, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह तकरीबन 3 साल के समय में त्रिलोक्या ने 5 औरतों की जान ली। जब त्रिलोक्या अपना छठा शिकार कर रही थी तब त्रिलोक्या और उसके शिकार के अलावा वहां और एक व्यक्ति मौजूद था जिसने त्रिलोक्या को रंगे हाथों पानी में ये खेल खेलते हुए पकड़ा था। उसकी सहेली और वो आदमी त्रिलोक्या को पुलिस स्टेशन लेकर गए, मगर शातिर त्रिलोक्या पुलिस ऑफिसर को बहला फुसलाकर एक बार फिर बच गई। इंसाफ की मांग करते हुए त्रिलोक्या की सहेली या यूं कहो उसकी सर्वाइविंग विक्टिम ऑफिसर मुखोपाध्याय के पास पहुंची। ऑफिसर प्रियानाथ मुखोपाध्याय उन दिनों बंगाल की क्राइम की दुनिया में काफी फेमस थे, जिस कारण ऑफिसर ने तुरंत ही इस केस की जांच शुरू की। उन्होंने गवाह और सबूत इकट्ठा किए, सुनसान घर की तलाशी ली और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई तब त्रिलोक्या को दोषी पाया गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अनफॉर्चुनेटली त्रिलोक्या की अच्छी किस्मत अभी भी उसके साथ थी। मतलब जिस पुलिस ऑफिसर को बहला फुसलाकर उसने लास्ट टाइम अपने आप को बचा लिया था, उसी पुलिस ऑफिसर ने अपनी नौकरी चले जाने के डर से उस पर लगे सारे इल्जामों से उसे बचा लिया और एक बार फिर एक खतरनाक खूंखार सीरियल किलर बंगाल की गलियों में घूमने लगा। त्रिलोक्या के कारनामों की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और हरि यानी अपने बेटे पर इन सब चीजों का असर ना पड़े, इसीलिए त्रिलोक्या उसे लेकर चितपुर चली गई और वहां रहने लगी। जब उसके पुराने इकट्ठा किए हुए पैसे खत्म होने लगे तो उसने इस बार अपने पड़ोस में रहने वाली राजकुमारी को अपना नया निशाना बनाया। त्रिलोक्या ने राजकुमारी को 2 बार जहर देने की कोशिश की और फिर एक शाम सोने में लदी राजकुमारी को त्रिलोक्या ने गला दबाकर मार दिया। राजकुमारी की हत्या करने के बाद उसने राजकुमारी के सारे गहने चुरा लिए और वो वहां से भाग गई। ऑफिसर मुखोपाध्याय समझ चुके थे कि त्रिलोक्या अब एक खौफनाक और एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुकी है और उन्हें ये भी पता था कि अब वो इतनी आसानी से उनके जाल में नहीं फंसेगी।
अब उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग का खेल खेल कर ही पकड़ा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। त्रिलोक्या की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बेटा हरि। इस बात का फायदा उठाते हुए मुखोपाध्याय ने पड़ोसियों की मदद ली। मुखोपाध्याय ने हरि पर मर्डर का इल्जाम लगाया और पड़ोसियों को पैसे देकर उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया। अब अपने बेटे के सर पर तलवार लटकता देख त्रिलोक्या की सारी चालाकियों पर पानी फिर गया और उसने फाइनली अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। She finally confessed to her crimes। जब उसको पुलिस ऑफिसर्स की चाल समझ आई तो उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एंड 3 सितंबर 1884 को त्रिलोक्या को कैलकाटा हाईकोर्ट के द्वारा फांसी दे दी गई और आखिरकार त्रिलोक्या का ये खूनी खेल खत्म हुआ। पैसों के लिए त्रिलोक्या ने अपने सहेलियों तक को भी मार दिया था। अब कई लोग उसे ये कह के डिफेंड करते हैं कि त्रिलोक्या मर्डर सिर्फ तब करती थी जब उसे पैसों की ज़रूरत होती थी, वो भी अपने बेटे हरि का पेट पालने के लिए। बट स्टिल अपने बेटे का पेट पालने के लिए तुम किसी दूसरे इंसान की हत्या कर दो, ये कहीं से भी समझदारी की बात नहीं है। मर्डर इज स्टिल अ मर्डर और तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तुम्हें मिलनी ही चाहिए और वो गुनाहों की सज़ा तुम्हें कानून देगा। एंड बाय दिस आई एंड माई त्रिलोक्या देवीज ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई देन मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन हिट द बेल आइकन।